मेरा नाम महा बाजवा है। मिसेज हीरा सजाद हुसैन मुजमंदर, ठीक है, चनारू घाट, हॉबीगंज, स्लेट। एक्चुअली मैंने 10 साल पहले शादी की थी। मेरा हस्बैंड हीरा सजाद हुसैन मुजमंदर पाकिस्तान में आए थे और मेरे को वो जैसे बोला मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो बहुत ज्यादा मेरे को मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जो भी मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जैसे भी कहा उन्होंने 10 साल पहले मेरे से बोला। फिर हम लोगों की शादी हुई पाकिस्तान में 2014 में। ठीक है, शादी में 50,000 मंथली पॉकेट मनी, 50,000 मंथली खर्चा और कंडीशन ऑफ डिवोर्स 20 लाख और 10 लाख हक में है। उसके बाद हर साल मेरे हस्बैंड के दुबई में जॉब करते थे, तो हर साल पाकिस्तान मेरे को मिलने आते थे। 2018 में मैं खुद उनको दुबई में बांग्लादेश में अपने ससुराल में आके रही, मैं महीना डेढ़। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान चली गई और जो है मेरे हस्बैंड है वो दुबई वापस चले गए। उसके बाद बीच में 2019 को दोबारा मेरे हस्बैंड आए पाकिस्तान, मेरे को मिलने के बाद उसके बाद जो है तो मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बोले, यानी कि मेरी माशाल्लाह एक बेटी भी है, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोले कि अभी मैंने उनको बोला कि शादी को इतने साल हो गए, अभी आप मुझे मेरे ससुराल यानी कि बांग्लादेश में मेरे को रखो या दुबई में अपने पास रखो। तो बोले कि अभी तो कोविड आ गया है, कोरोना आ गया, तो मेरे हालात बहुत खराब है, मेरी जॉब चली गई है, तो मैं तुम्हें इस बार नहीं बुला सकता। कोविड खत्म होगा तो थोड़े से पैसे जमा करूंगा। फिर कोविड खत्म हुआ, वीजे ओपन हुए, मैंने अपनी बेटी का पासपोर्ट बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं बन रहा था, बिकॉज मेरे हस्बैंड पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद जो मैं अपने नाम से नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरा पासपोर्ट मेरे फादर नेम था, तो खैर वो सेपरेट इशू है। बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी तो कोविड चला गया, सब जॉब्स वगैरह सबकी लग गई, मेरे हस्बैंड की भी दोबारा जॉब लग गई और एक क्लब में जॉब लगी उनकी एज ए ड्राइवर एंड सुपरवाइजर। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि अभी तो आप बुला लो। मुझे बोलते हैं कि कोरोना में मेरे पे बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए हैं, जॉब पे मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बहुत कर्जा लिया है। मैंने खुद अपने हस्बैंड को खुद जो है अपनी सिस्टर से पैसे लेके भेजे, अपनी गाड़ी सेल करवा दी, इन्होंने मेरा जेवर सेल करवा दिया, मेरा घर सेल करवा दिया मेरे हस्बैंड की। मैंने बहुत सपोर्ट की, ठीक है, अपना बहुत कुछ नुकसान किया मैंने उनके पीछे। ठीक है, बहुत सारी कुर्बानियां दी मैंने अपनी लाइफ की, और मैंने अपनी लाइफ के 10-12 साल 22 साल से लेके 32 साल तक जो है मैंने उनको लाइफ के बहुत टाइम दिया, मैं वेट करती रही। खैर वो उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वो बोलते हैं कि तुम ना, मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुम्हें बुला सकूं। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अभी 2022 है, रमजान आ रहा है, तो रमजान में आप मेरे को बुला लो, मेरी बेटी का पासपोर्ट रेडी हो गया, मेरा भी रेडी हो गया, भी हमें बुला लो। मुझे बोलते हैं रमजान में 3 महीने है, 3 महीने बाद तुमको मैं बांग्लादेश बुला लूंगा। ठीक है, 3 महीने गुजरने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से फिर बोला कि अभी देखिए कि अभी तो इस बार आप मुझे बांग्लादेश बुला लो। मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बुला लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बुलाऊं। मैंने अपना घर सेल कर दिया, सेल करके ही मैंने अपनी बेटी का वीजा टिकट निकाला। वीजा टिकट निकाल के मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि ये वीजा टिकट ये मैंने आपको सेंड किया व्हाट्सएप पे, हम लोग सुबह आ रहे हैं। ठीक है, मेरे जहन में था उनको बहुत खुशी होगी, बट वो मुझे बोलते हैं मेरे घर से फोन आ रहा है, तुम बंद करो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने 2 घंटे बाद दोबारा फोन किया उनको, मैंने कहा जी आप क्या बना घर में, सब ठीक है। बोलते हैं मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया, वो आईसीयू में है, तो मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ। मैंने बोला मैं 3 साल बाद आपको मिलने आ रही हूँ, ठीक है, अभी तो मैं बीमार भी रहती हूँ, तो मेरे को आपको मिलना है, जारी बात है। मैं जब घर बैठ के वीजा टिकट भी करा लिया, फिर जारी बात है वो उनके फादर थे, बीमार थे, तो मैं तो उनके फादर को अपना फादर समझती हूँ। ठीक है, तो मैंने इनको कहा चले ठीक है आप चले जाओ बांग्लादेश, ठीक है, फिर आप जब वापस आओगे या फिर वहां जब जाओगे तो मुझे उधर ही बुला देना, मैं बांग्लादेश आऊंगी, मैं अपने ससुराल में रहूंगी, आपको 2-3 महीने मेरे साथ रह के आप वापस आ जाना। मुझे बोलते हैं ठीक है, लेकिन जब वो बांग्लादेश गए हैं ना, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने इतनी कॉल्स की हैं, उनके घर में कॉल कर रही हूँ, उनके जीजू को, उनकी बहन को, उनकी पूरी फैमिली को कॉल कर रही हूँ, सबने मेरे को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, बाद में मुझे किसी ने बताया कि आपके हस्बैंड ने ना सेकंड मैरिज कर ली, बट मेरे को यकीन नहीं आया है। उसके बाद 3 महीने बाद ये दोबारा वापस दुबई आए हैं, 2.5 महीने बाद दोबारा वापस आए हैं, और मैंने उनसे बोला है मुझे पता चल गया है कि आपने दूसरी शादी की है। मेरे को बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, महा तुम्हें गलती किसी ने झूठ बोला। मैंने कहा आपने इतने महीने मेरे से बात नहीं की, मैं बहुत तकलीफ में रही। तो मैंने उनको बोला है मैं कुरान पाक लेके आई, मैंने कहा ये कुरान पाक है, आप इसके ऊपर हाथ रख के बोलो कि अभी आप मेरे को कभी भी नहीं छोड़ोगे और कभी भी इस तरह जो है डिवोर्स का कोई केस नहीं करोगे। ठीक है, जिंदगी में कभी भी मेरे को डिवोर्स नहीं दोगे और मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। बोलते ठीक है। तो
3 दिन मेरे साथ वो उधर होटल में रहे दुबई में। बाद में मुझे बोलते हैं मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तो वो खाना लेने के लिए गए। खाना लेने के लिए गए तो वहीं से वो टिकट करा के बांग्लादेश भाग गए। मेरे को तो पता नहीं था, मैंने तो वेट करती रही, अभी आते हैं। बाद में मैं जब वो नहीं आए तो मैंने होटल वाले से बोला मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट वगैरह एमएस ID दे। उन्होंने बोला तो सुबह ही ले गए थे। फिर मैंने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने बोला कि आपके हस्बैंड तो बांग्लादेश जा चुके हैं, ठीक है, वो तो बांग्लादेश जा चुके हैं, आपके हस्बैंड तो एग्जिट कर चुके हैं इमिग्रेशन पे। पुलिस ने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड का नंबर भी ऑफ था। फिर मैंने एम्बेसी में रब्ता किया कि मेरे हस्बैंड बांग्लादेश में। बहरहाल मेरा इस साल डेढ़ में 2-3 बार वीजा अप्लाई किया, नहीं लगा। फिर स्पॉन्सर भी लिए, नहीं लगा, मुझे नहीं पता। तो अभी एक्चुअली मैं जो है बांग्लादेश में अभी आई, 20-25 दिन हुए पहले आई। तो मैं अपने हस्बैंड के पीछे नहीं, मेरा अपना पर्सनल कोई फैमिली का कुछ था, प्रॉब्लम था, हम किसी और वीजे पे आए, उस काम के लिए आए। तो बाद में मैंने देखा है कि यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे से राब्ते में नहीं थे मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं क्योंकि मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो बहुत लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी शलवार कमीज को, लड़की है ना। तो मैंने कहा मैं यहीं बिजनेस करती हूँ, अपनी कंपनी खोलती हूँ। तो यहीं बिजनेस का डिसाइड किया मैंने, ठीक है। और बाद में कंपनी खोलने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। मैं क्या यहाँ अपना बिजनेस खोलूंगी। हालांकि हम लोग आए तो किसी और काम में थे, लेकिन बाद में मैंने कहा चलो बिजनेस ही सही साथ में।